Hello everyone, in this video we are going to talk about forward charge mechanism versus reverse charge mechanism, FCM versus RCM. So फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM में क्या होता है, एक सप्लायर जब सप्लाई करता है एक रेसिपिएंट को जो रजिस्टर्ड है, तो ये जब इनवॉइस रेस करता है तो उसमें GST का अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ की सप्लाई थी और 18 रुपीज़ GST, तो ये इससे 118 रुपीज़ चार्ज करता है। फिर जब इसे 118 रुपीज़ मिल जाते हैं तो ये 18 रुपीज़ GST गवर्नमेंट को पे कर देता है, जिसका इसको क्रेडिट मिल जाता है। तो सप्लायर के पास पूरा अमाउंट आता है इंक्लूडिंग GST। फिर ये सप्लाई इसमें से GST का अमाउंट गवर्नमेंट को देता है, जिसका इसको क्रेडिट मिल जाता है। रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं होता। RCM में जब सप्लायर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ की सप्लाई है, तो वो जब रेसिपिएंट इसको पे करता है मनी, तो GST का अमाउंट जो है 18 रुपीज़ वो नहीं देता, ये सिर्फ 100 रुपीज़ देता है सप्लायर को। तो सप्लायर की यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है, सप्लायर का अब कोई रोल नहीं है इसमें। रेसिपिएंट को 18 रुपीज़ खुद अब जाके गवर्नमेंट को जमा कराना, यानी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ये 18 रुपीज़, जिसका रेसिपिएंट को भी क्रेडिट मिल जाता है, पर इसको सिर्फ कैश लेजर से पे कर सकता है वो। तो जब सप्लाई इसको सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट जब पेमेंट करता है तो एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट पे करता है, और फिर उसको 18 रुपीज़ GST खुद से जाके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो सिर्फ कैश लेजर से पे हो सकता है, और उससे क्रेडिट भी मिल जाता है। एक और बार समझते हैं। सप्लायर रेसिपिएंट को जब सप्लाई करता है तो रेसिपिएंट उसको अमाउंट जो देता है विदाउट GST देता है, इसमें GST इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ इसका पैसा है। और इसकी पिक्चर यहाँ ख़त्म हो गई। फिर रेसिपिएंट को जो भी GST का अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 18%, वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा, कैश लेजर से पे करेगा, और उसे मिल जाएगा क्रेडिट। तो प्रोसेस वर्क कैसे करती है फॉरवर्ड चार्ज में। ये सप्लायर का अकाउंट है। जब ई लाइबिलिटी लेजर क्रिएट होती है, जब वो 118 रुपीज़ की जब उसने सेल किया, तो उसके ई लाइबिलिटी लेजर में, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स इंटर स्टेट्स सेल, तो 18 रुपीज़ इसका ई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब इसके पास कैश है, अगर कैश है 18 रुपीज़, या फिर हो सकता है उसके पास क्रेडिट हो, 18 रुपीज़ कैश से पे कर देगा। अगर इसके पास क्रेडिट है, अगर कैश नहीं है या क्रेडिट है तो क्रेडिट से पे कर देगा, और इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी ख़त्म। और फिर इसका जो भी क्रेडिट है ये 18 रुपीज़ का, वो मिल जाएगा रेसिपिएंट को, जिसने अमाउंट जिसके पैसे गए हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 18 रुपीज़ की। फिर इसके पास क्रेडिट है तो वो क्रेडिट से पे कर देगा, क्रेडिट नहीं है तो कैश से पे कर देगा। और फिर जो 18 रुपीज़ का क्रेडिट है, जब ये पे कर देगा और उसमें और कंडीशंस है, तो ये रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 18 की। फिर ये क्रेडिट से पे कर देगा या फिर कैश से पे कर देगा, और फिर रेसिपिएंट को मिल जाएगा क्रेडिट। अब RCM में क्या होता है। RCM में सप्लायर तो कुछ काम नहीं है सप्लायर का, सिर्फ रेसिपिएंट की बुक है, मतलब रेसिपिएंट का अकाउंट है। तो जब RCM की परचेज़ करता है, RCM की सप्लाई है, तो रेसिपिएंट की ई लाइबिलिटी लेजर दो होते हैं, एक RCM वाला और जो ये फर्दर सप्लाई करता है वो वाला। तो रेसिपिएंट जब परचेज़ किया उसने 118 रुपीज़ का, जिसमें से उसने सप्लायर को 100 रुपीज़ बच दिया, तो उसकी लाइबिलिटी लेजर में 18 रुपीज़ क्रिएट हो जाएंगे। सप्लायर को उसने 100 रुपीज़ बच दिया, अब 18 रुपीज़ उसकी लाइबिलिटी लेजर, जो ई लाइबिलिटी लेजर फॉर RCM है, उसमें क्रिएट हो जाएगा।
और फिर वो ई क्रेडिट लेजर, नहीं, ई क्रेडिट से वो पे नहीं कर सकता, ये वाले 18 रुपीज़ सिर्फ वो कैश से ही पे कर सकता है, ई कैश लेजर से। पर जब वो पेमेंट कर देगा, जैसी वो पेमेंट करेगा उसे इसका क्रेडिट मिल जाएगा 18 रुपीज़ का। तो जब वो फिर से समझते हैं, जब परचेज़ किया उसने तो सप्लायर को उसने एक्सक्लूडिंग GST अमाउंट पे किया, फिर 18 रुपीज़ जो थे ये 118 में उसकी ई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जो कि है RCM वाली ई लाइबिलिटी। फिर जैसे ही वो कैश से पे कर देगा, क्रेडिट से पे नहीं कर सकता, कैश से पे कर देगा तो उसको मिल जाएगा क्रेडिट ऑफ दिस 18 रुपीज़। फिर जो वो फर्दर सप्लाई करेगा अपनी, जब जो उसका खुद का बिजनेस है, तो समझो उसने 36 रुपीज़ की उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई, तो वो एक क्रेडिट से 18 रुपीज़ पे कर सकता है और कैश होगा और तो उससे भी। ये फॉरवर्ड चार्ज है, आगे की बात है, ये तो सिंपल जो होता है वही होगा। पर याद रखने की बात ये है कि जैसे ही वो पे कर देगा 18 रुपीज़ कैश लेजर से, कैश से पे कर सकता है ये, तो उससे मिल जाएगा क्रेडिट जैसे ही वो पे करेगा। दैट्स इट। तो रिवर्स चार्ज होता क्यों है पहले ये समझते हैं, यानी लास्ट में हम RCM। क्योंकि इंडिया से बाहर से जब इंपोर्ट करते हैं लोग, यहाँ पे रिसिपेंट है, यहाँ पे सप्लायर, तो गवर्नमेंट इसको पकड़ने से अच्छा इसको पकड़ती है कि हमको तुम दो भाई GST। और किसी केसेस में एजेंट होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के या फिर बैंकिंग कंपनी के रिकवरी एजेंट, उनके केस में ऐसा होता है, या फिर डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर। तो एक कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो 5 डायरेक्टर को पकड़ने से अच्छा गवर्नमेंट बोलती है मैं एक कंपनी को पकड़ लेती हूँ, फिर वो कंपनी से GST वसूल करती है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।